सपा और बसपा की एक बार फिर से बढ़ती नजदीकियों को देख यूपी बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। कभी यूपी में बुआ और बबुआ को एक साथ आने पर फैली भारतीय जनता पार्टी में दहशत कहीं फिर से न लौट आए, इसके अंदेशे भर से भाजपाई कांप उठे हैं। बीजेपी विधायक द्वारा लगाए गए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर गंभीर आरोपों के खिलाफ जैसे ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्टैंड लिया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई। भारतीय संविधान की ताकत के आगे राख हो चुकी सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था से लेकर भाजपा के आजादी वाले अमृत महोत्सव के दौर तक दलित, पिछड़ा, आदिवासी और आधी आबादी के हक, हिस्सा और नेतृत्व के प्रति नीच, क्रूर और कुंठित सोच इस शोषित समाज के लोगों को कब बर्दाश्त करेगी, ये आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करके बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण की लंबी चौड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान के प्रति एक बार फिर अपना रुख साफ कर चुकी है। एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। अब इस मामले में मायावती को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का साथ मिला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने भी अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं, जो अब भाजपा को चुभने लगा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने की ओर आगे बढ़ रही है। बीजेपी आरएसएस की दलित, पिछड़ा, आदिवासी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रति क्या धारणा रही है, यह पूरा देश जानता है। यूपी में बीजेपी की सरकार में विधायक राजेश चौधरी के बयान का मतलब साफ था कि एक दलित महिला को सहयोग करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। साथ ही अब तक की सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को बखूबी दर्शाया भी। अब आइए जानते हैं कि इनकी मानसिकता इस देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी के प्रति इतनी नीच, इतनी दरिद्र और इतनी क्रूर क्यों है। कभी देश को मनुस्मृति से चलाने का मंसूबा पाले इस देश के तथाकथित मनुवादी भारतीय संविधान के लागू होने पर कथक कली का नाच करने लगे थे। भारतीय संविधान में देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मिले हक, हिस्सा और अधिकारों से मनुवादियों के छाती पर सांप लौटने लगा था। भारतीय राजनीति में जमीन से लेकर शीर्ष तक आदिवासी, दलित, पिछड़ा के नेतृत्व को न पनपने देने की कसम खाए बैठे कुछ तथाकथित मनुवादी इनके खिलाफ अंदर ही अंदर मुहिम चला रहे थे। लेकिन देश को मिले बेहतरीन संविधान और उसके बोझ से देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी को भारत के सामाजिक पृष्ठभूमि पर भरी दुश्वारियों के बीच हर क्षेत्र में खुद को विकसित करने का मौका मिल गया। संविधान में सामाजिक सम्मान से लेकर राजनीतिक और आर्थिक उत्थान तक गढ़ी गई दलितों, पिछड़ों की किस्मत अब खुलने लगी थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बलिदान और उनके खून पसीने की स्याही से छपी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के पीढ़ियों की इबारत अब देश में मनुवाद और सामंतवाद की जड़ों को उखाड़ने लगी थी। 60 और 70 की दशक आते आते आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग की बहुसंख्यक जाति यानी देश के 90% का नेतृत्व अब भारतीय राजनीति में उभरने लगा था। तत्कालीन राजनेता बिहार लेनिन जगदेव बाबू का एक नारा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, भारतीय राजनीति के शिखर पर अब गूंजने लगा था, जिसका असर देश के आदिवासी, दलितों, पिछड़ों पर इस कदर हुआ कि जगदेव बाबू आगे चलते तो उनके पीछे दलितों, पिछड़ों का हुजूम उमड़ने लगा था। साजिशन जगदेव बाबू की हत्या उस मैदान में सार्वजनिक भीड़ के सामने यह सोच कर की गई कि फिर पिछड़ा, दलित, आदिवासी अपने हक की आवाज उठाने की हिम्मत न जुटा सके। लेकिन यह कारवा रुका नहीं, क्योंकि जगदेव बाबू भरे मंचों से एलानिया अपनी पीढ़ी को संदेश दे चुके थे कि ये जो लड़ाई की शुरुआत हम आज कर रहे हैं ये आसान नहीं है। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तब जाकर हमारी तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जगदेव बाबू केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वो बहुत बड़े दूरदर्शी भी थे। उनके मारे जाने के बाद कारवां रुकने की बजाय और आगे बढ़ा। देश के सबसे बड़े सूबे में शामिल बिहार और उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा राजनीति की बिसात बीत चुकी थी। देश में दलित राजनीति का मोर्चा संभाले मान्यवर कांशीराम ने जाते जाते अपनी पीढ़ियों को कह गए कि ये जो कारवां है वह हमारे पूर्वजों की थाती है, जिसे आगे खींचकर हमारी पीढ़ियों को ही ले जाना है। देश में उभरते दलित, पिछड़ा, आदिवासी नेतृत्व को चुन चुन कर जेलों में ठूसा गया। उन्हें अपने लोगों से दुराचारी, भ्रष्टाचारी, लुटेरे जैसे शब्दों से नवाजा जाने लगा था। लेकिन देश के संविधान ने कठिन से कठिन रास्तों पर चलने की जो हिम्मत दी, उस पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के उत्थान का
मार्ग प्रशस्त होता गया जो मनुवादियों को चुभता रहा, और आज भी कुछ तथाकथित लोग उसी मानसिकता को भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास कर रहे हैं। एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान राजेश चौधरी ने मायावती को उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। राजेश चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मायावती को सीएम बनवाना ही बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी। अब अखिलेश यादव ने कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के विधायक की आलोचना अखिलेश यादव ने की है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाजपा अपने विधायक के दिमाग का इलाज करवाए। राजेश चौधरी मथुरा जिले की माट विधानसभा सीट से एमएलए भी हैं। राजेश चौधरी ने कहा कि मायावती 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। हमने ही सबसे पहले समर्थन देकर उनको सीएम बनाया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर यूपी में अब तक का सबसे भ्रष्टतम कोई मुख्यमंत्री हुआ तो वो मायावती हैं। राजेश चौधरी ने यह कहा कि सीएम बनाकर हमने सबसे बड़ी गलती की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपलोड कर मांग की है कि विधायक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए। इस ट्वीट के बाद सपा सुप्रीमो को बसपा प्रमुख ने आभार जताया है। मायावती ने लिखा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के विधायक के गलत आरोपों का जवाब दिया है, जो बसपा सुप्रीमो के ईमानदार होने की सच्चाई को बयां करता है। पार्टी इसके लिए उनकी आभारी है। इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी में उनकी पूछ ही न रही हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई उनके बारे में अनाप शनाप बयान देकर सुर्खियों में आना चाहता है। भाजपा को चाहिए कि वह उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ दिमागी तौर पर उनका इलाज करवाए, वरना यह कहना गलत होगा कि भाजपा भी इस षड्यंत्र में शामिल है। मायावती ने कहा कि अगर भाजपा कार्रवाई नहीं करती है तो इसका जवाब अगले विधानसभा चुनाव में जनता जमानत जब्त करा करके देगी। हाल ही में होने वाले उपचुनाव में भी लोग भाजपा को जवाब देंगे। आपको याद होगा कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए आकाश आनंद ने भी अखिलेश यादव की तारीफ की थी। उस वक्त खबर यह भी आ रही थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती को आकाश आनंद समझाने में लगे हैं कि यूपी में फिर से सपा बसपा का गठबंधन हो। बहरहाल यूपी में अखिलेश यादव द्वारा बनाया गया जनता का पीडीए कहीं दलगत पीडीए में न बदल जाए, इसे लेकर भाजपा और आरएसएस में सिहरन दौड़ गई है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।